गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। हमारा लेसन चल रहा था सरदार पूर्ण सिंह का निबंध मजदूरी और प्रेम, और उसके अंदर हमारा आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने है। और टॉपिक कौन सा है आपको पता है, मजदूरी और फकीरी। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे भाई मजदूरी और फकीरी क्या होता है। ठीक है, मजदूरी और फकीरी में क्या संबंध होता है, इनके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। और उदाहरणों के अनुसार यहाँ पर उदाहरण भी दिए होंगे। तो देखिए, बात करते हैं हम कि मजदूरी और फकीरी क्या होती है। तो मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं है, यानी मजदूरी और फकीरी भी आपस में इम्पोर्टेंट है, उनका भी उनमें भी महत्व होता है। यानी दोनों ही महत्व की चीजें हैं, दोनों में ही महत्व होता है। ठीक है, दोनों ही अपने अपने तरीके से महत्व का स्थान रखती हैं। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। लेखक यहाँ पर इस बात को कहना चाहते हैं, निबंधकार, कि भाई मजदूरी और जो फकीरी है वो मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। यानी मनुष्य के विकास के लिए मजदूरी हो या फिर फकीरी हो, दोनों का होना बहुत जरूरी है, तभी उसका अच्छे से विकास हो सकता है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि यदि हम मजदूरी नहीं करेंगे तो फकीरी भी, जो फकीरी का जो उच्च भाव है वो भी कमजोर पड़ जाता है, शिथिल पड़ जाता है, उसका भी कोई मतलब नहीं होता। फकीरी भी अपने आसन से, फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है। जो फकीरी होती है वो भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है। बुद्धि बासी पड़ने से क्या तात्पर्य है? बुद्धि बासी पढ़ने से मतलब बुद्धि भी एक तरीके से निरर्थक हो जाती है, बुद्धि के अंदर भी ज्ञान चेतना नहीं होती है। ठीक है, यानी हमें समझ नहीं आ पाता है कि अब हमें क्या तो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बासी चीजें अच्छी नहीं होती। जैसे हम रात का खाना हम सुबह खाते हैं, वो बासा हो जाता है, वो हमको इतना अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही जो बुद्धि होती है, यानी कि नवीनतम जो हमारे विचार होते हैं वही अच्छे, पुराने विचार कभी भी अच्छे नहीं होते। इस बात को भी यहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयास किया है। उसके बाद लेखक यहाँ पर कहते हैं कि कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीर में मगन रहते हैं। कितने ही हैं, यानी इस संसार में कितने ही लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में ही मस्त रहते हैं, अर्थात अपने पुराने विचारों को लेकर, अपने पुराने प्रकार की फकीरी को लेकर के मस्त है। फकीरी तरीके से, फकीरी जानते भाई आप लोग? फकीरी क्या सर? गरीबी सर, फकीरी मतलब गरीबी। गरीबी। ठीक है, और कोई बताएगा? सर मतलब बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मतलब सड़कों पे घूमते हैं सर, जो फुटपाथ पे रहते हैं, रोड पर आ जाते हैं हाँ सर। वो। ठीक है, फकीरी एक प्रकार के गरीब का ही प्रकार है जिसके अंदर भिक्षा मांग करके जीवन यापन किया जाता है, उनको हम फकीर बोलते हैं। और वो जो कार्य भिक्षा मांग करके कर रहे हैं वो अपनी गरीबी को एक तरह से दूर करने का प्रयास करते हैं, पेट भरते हैं अपना, तो वो फकीरी कहलाती है। तो यहाँ पर वही मजदूरी फकीरी की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी के जीवन में ही मस्त रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। लेकिन ऐसे जीवन यापन करना, ऐसे मस्त होकर रहना, वो किस काम का, अर्थात वो किसी भी काम का नहीं है, बेकार है वो। हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहे हैं। हवा चल रही है, जल बरस रहा है, ठीक है, और बादल बरस रहा है, और पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नई, पेड़ नए, नए पत्ते, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी बासी। लेखक यहाँ पर एक व्यंग्य प्रकट करते हुए कहता है, भाई देखो, हवा चल रही है अपने नित्य कर्म में, जल बह रहा है, ठीक है, बादल बरस रहे हैं, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, सब अपने अपने कार्य को नित्य कर रहे हैं, रोजाना उनका जो कार्य है उसको वो पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और घास भी नई है, पेड़ भी नए हैं, पत्ते भी नए उनके अंदर आने वाले, लेकिन दो ही चीज यहाँ पर बेकार है, बासी है, ठीक है, पुरानी है, और वो है एक तो मनुष्य की बुद्धि और दूसरी है फकीरी की बासी।
यानी फकीरी का बासापन, फकीर यानी गरीबी, आज वही पुरानी गरीबी, ठीक है। आज यानी कि जो गरीबी पहले थी आज भी हमें वही देखने को मिलती है। कहने का मतलब हमें गरीबी का जो ये नाम है ये मिटाना होगा, ठीक है। इस गरीबी से हमें इस नाम को दूर करना होगा और उन गरीब लोगों को भी इज्जत देनी होगी। और यहाँ पर आगे लेखक बताना चाहता है कि बिस्तर से ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात काल से सुख मनाता है। अब ऐसा दृश्य कब होता है कि भाई कि कोई इंसान गरीब है, ठीक है, उसकी बासी गरीबी है, ठीक है, उसकी बासी बुद्धि है, तो ऐसा कब तक होता है, ये कब होता है ऐसा दृश्य? तो ये बताया जा रहा है लेखक के द्वारा कि ऐसा दृश्य भाई, ऐसा दृश्य तभी तक रहता है, तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मनाता है। प्रभात का मतलब सवेरा, यानी कि मनुष्य सवेरा हो जाता है और वो बिस्तरों से नहीं उठता, आलस्य फैलाता है, तो वो एक प्रकार के लिए बासी चीज हो गई, ठीक है। आलस्य यहाँ पर हमें नहीं दिखाना चाहिए, अपने कर्म के अंदर हमें कर्तव्य को निभाना चाहिए, हमें कर्मों को पूरा करना चाहिए, हमें प्रतिदिन सवेरे जल्दी उठ करके हमें नित्य कर्म करने चाहिए। उस चीज को यहाँ पर बताया गया है। बताया गया कि बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो। बिस्तर से उठ करके हमें बाग की सैर करनी है, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना है। देखो यहाँ पर लेखक इस बात को बताना चाहता है कि सवेरे उठकर बिस्तरों से उठकर के हमें बाग की सैर करनी चाहिए, सुगंध लेनी चाहिए, ठंडी वायु में भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए, वृक्षों के कोमल जो पत्ते हैं उनके नृत्यों को देखना चाहिए। तब हमें पता लगेगा, जब हम पता लगाएंगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना, यानी उस समय हमें पता चल जाएगा कि जल्दी सवेरे जागने से हमारी जो बुद्धि है और जो हमारा अंतःकरण है वो तरोताजा हो गया है, ठीक है। और बिस्तर पर पड़े रहना, उन्हें बासी कर देना, और बिस्तर पर जो हम इस प्रकार से पड़े रहते हैं वो एक प्रकार से बासापन होता है, ठीक है। यानी हमें जल्दी से खड़े होकर के हमें प्रकृति का आनंद लेना चाहिए, नव प्रकृति के एहसास को अपने अंदर समाहित करना चाहिए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? सर एक बार ये पैराग्राफ में एक बार हिंदी बता देना सर, वैसे मतलब सिंपल कहना क्या चाहता है पैराग्राफ। हाँ भाई लाइन बताओ। सर मैं ये कह रहा हूँ ये जो पैराग्राफ है ये वाला सर, एक बार इसमें हिंदी बताना सर, ये पैराग्राफ क्या कहना चाहता है बस खाली। देखो यहाँ पर मजदूरी और फकीरी के महत्व को बताया गया है कि मजदूरी ये नहीं कि जैसे आज मजदूर मजदूरी कर लेता है अपना, ठीक है, मजदूरी करके पेट भर रहा है, ठीक है, और फकीरी जो है यानी गरीब है वो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर लेता है। तो ये हाँ बोलो, अरे बोल रहा है कोई कुछ? तो देखो यहाँ पर लेखक इस बात को बताना चाहते हैं कि हमें मजदूरी और फकीरी के जो अंदाज है उसको बदलना होगा, हमें एक तरीके से उसमें नयापन लाना होगा, क्योंकि बासेपन से कुछ नहीं होता। हमें मजदूरी और फकीरी जैसे तत्वों को भी नया करना होगा। ये नहीं कि हम पुराने विचारों को लेकर आज भी जिंदा रहें, हमें नए विचारों को लेकर आना होगा, ठीक है। और नए विचारों से मतलब है यहाँ पर लेखक इस बात को कहना चाहता है कि उसने आलस्य से इसका संबंध जोड़ दिया। वे मनुष्य की जो बुद्धि और फकीरी बासी होती है, यदि मनुष्य प्रातःकाल जल्दी उठ करके बिस्तरों से उठ करके बाग की सैर करे, घूमे फिरे, अच्छी सुगंध ले, ठंडी वायु का भ्रमण करे, तो नए नए पत्तों को देखे, तो उस समय वो प्रभात समय जो जागना होता है उसके अंदर बुद्धि हमारी नव चेतना को प्राप्त कर लेती है, हमारा अंतःकरण तरोताजा हो जाता है, यानी कि हमारे अंदर से बासापन समाप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से मजदूरी फकीरी के अंदर भी हमें बासापन को खत्म करना होगा, हमें एक प्रकार से अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा, ठीक है। यस सर। आगे सुनिए, निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना, निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। लेखक यहाँ पर कहता है कि भाई बिना निकम्मे बैठ करके यदि हम कोई चिंतन भी करते हैं, कुछ सोच भी रहे होते हैं किसी बात के बारे में, तो बेकार है,
ठीक है, अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना। बिना काम के, काम हम करते नहीं है और दावे हम बड़े बड़े कर लेते हैं, तो वो भी बेकार है। मानो सोते सोते खर्राटे मारना है, वो तो ऐसा लगता है जैसे हम सोते सोते खर्राटे मार रहे हो। मानव शब्द के कारण से कौन सा अलंकार मान सकते हैं हम इसमें? सर उपमा अलंकार, उपेक्षा अलंकार। उपेक्षा 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 अलंकार। ठीक है, जब तक जीवन के अरण्य में, अरण्य का मतलब होता है जंगल, अरण्य का मतलब होता है जंगल, जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित, साधु, सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी नहीं करेंगे, तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं है। यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि हमारा जीवन एक जंगल के समान है, और इस जंगल के अंदर जब तक पादरी लोग, मौलवी लोग, पंडित या साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर के वो मजदूरी नहीं करेंगे, तब तक उनका आलस्य कभी नहीं जाने वाला। वो कितना ही प्रयास कर ले, आलस्य नहीं जाएगा। ठीक है, तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती रहेगी, और तब तक उनकी जो बुद्धि है और उनका जो मन है, वो कितने ही साल बीत जाए, कितना ही समय बीत जाए, वो उनका मन मैला रहेगा। वो उनका मन जो मैले रूप में जुआ खेलता ही रहेगा उनके साथ। उनका चिंतन वासी, उनका चिंतन वासी, उनका ध्यान वासी, उनकी पुस्तकें वासी, उनका लेख वासी, उनका विश्वास वासी और उनका खुदा भी वासी हो गया है। लेखक यहाँ पर बता रहा है कि ये जो पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हैं, जब तक ये मजदूरी के अर्थ को नहीं समझेंगे, जब तक ये हल, कुदाल, खुरपा लेकर नहीं आएंगे खेतों में, तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि मलिन ही रहेंगे, मैले ही रहेंगे वो। और फिर उनका चिंतन भी बासापन है, उनका ध्यान भी बासापन है, उनकी पुस्तकें बासापन है, और उनका लेख बासापन है, उनका विश्वास और उनका खुदा भी बासा है, अर्थात वो बेकार है, उसमें कुछ नयापन नहीं है। ठीक है, अर्थात वो सब कुछ व्यर्थ है। उनके इतना ज्ञान, अथा ज्ञान जो प्राप्त कर लेते हैं, वो सब कुछ बेकार है। कहने का मतलब उन्हें एहसास होना चाहिए कि मजदूर की भांति किस प्रकार से कार्य किया जाता है खेतों के अंदर। आगे बात समझ में? हाँ भाई, यस तो एक सर। बार ये वाली लाइन दोबारा बता दो सर। यही वाली। यस सर। देखो यहाँ पर लेखक इस बात को कहना चाहता है, यहाँ पर लेखक पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी, इन लोगों पर व्यंग्य बाण कस रहा है, इनको ताना मार रहा है कहने का मतलब, और कह रहा है कि जब तक आप लोग हल लेकर, कुदाल लेकर और खुरपा लेकर मजदूरी नहीं करोगे ना खेतों में जाकर, तब तक आपका आलस्य नहीं जाने वाला। और जब तक आपका आलस्य नहीं जाएगा, तो आपकी मन और बुद्धि मैले ही रहेंगे, चाहे कितना ही युग बीत जाए, कितना ही समय बीत जाए, है ना, वो आपके साथ ऐसी जुआ खेलते रहेंगे। और फिर क्या होगा, आपका जो चिंतन है वो भी बासा रहेगा, उसमें पुराने विचार रहेंगे, आपका ध्यान बेकार है, आपकी पुस्तकें बेकार हो गई, आपके लेख, विश्वास और खुदा भी बासा होगा, उनमें भी कोई मतलब नहीं होगा, वो व्यर्थ होंगे। कहने का मतलब यहाँ पर मजदूरी के महत्व को बताया कि मजदूरी कितनी इंपॉर्टेंट है, कि मजदूरी इन लोगों को भी करनी चाहिए, चाहे वो पादरी हो, चाहे मौलवी हो, पंडित हो या फिर साधु हो। ठीक है, यस सर। आगे सुने। इसमें संदेह नहीं है कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताजे हैं, इनकी लाली नई है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को नया और ताजा खुदा नजर आने लगता है। पैराग्राफ का मतलब यहाँ इस लाइन से समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पर मजदूरी और फकीरी कितनी इंपॉर्टेंट है उस चीज को बताया गया है, एक नएपन के दौर में बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि गुलाब तो पिछले साल के भी वैसे रहते हैं, इस साल के भी वैसे रहेंगे, लेकिन अब पहले वालों में उतनी ताजापन नहीं होगा, ठीक है, उतनी ताजगी नहीं होगी, उतनी लालिमा नहीं होगी, लेकिन आज वालों में ताजापन भी है, लालिमा भी है। तो यहाँ पर यही अंतर देखने को मिलता है कि पुराने जो पुराने होते हैं उनमें हमें नयापन लाना होता है, उन विचारों में नयापन लाना होता है। हमें भी मजदूरों की भांति मेहनत को सीखना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हम बैठ करके मंदिर मस्जिदों में बैठ करके, अपने घरों में बैठ करके आनंद को प्राप्त करें, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हमें मजदूरी और फकीरी के वास्तविक महत्व को समझना है तो हमें उसके लिए उनका खुद अनुभव करना होगा। आगे बात समझ में? यस सर। आगे
जीवन के नियम नहीं पलटते, वो सदा एक से रहते हैं। जीवन के जो नियम होते हैं वो हमेशा एक जैसे रहते हैं, वो बदलते नहीं है, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताजा खुदा दिखाई देने लग जाता है। यदि हम मजदूरी करेंगे और मजदूरी करने के बाद मनुष्य को एक ऑटोमेटिक ही एक नयापन देखने को मिल जाता है अपने जीवन के अंदर, और उसे अपना भगवान के अंदर भी, उसके खुदा के अंदर भी एक नयापन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके मन में नए नए विश्वास जागृत हो जाते हैं। इस चीज को भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद अब आगे यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि भाई गेरुए वस्त्रों की पूजा। गेरुए वस्त्र कौन पहनता है भाई? गेरुए वस्त्र कौन पहनता है? साधु सन्यासी पहनते हैं। यस सर। यस सर। साधु सन्यासी गेरुए वस्त्रों को धारण करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर लेखक कह रहा है कि गेरुए वस्त्रों को क्यों पूजा करते हो, गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो, ठीक है, रविवार क्यों मनाते हो, रविवार क्यों मनाते हो, 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो भाई, त्रिकाल संध्या क्यों करते हो, मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा। यहाँ पर लेखक व्यंग्यबाण कस रहा है इन्हीं लोगों के ऊपर, यानी कि पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासियों पर वो व्यंग्यबाण कसता हुआ कहता है कि भाई आप लोग गेरुए वस्त्र क्यों धारण करते हो, क्यों गिरजाघर की घंटी क्यों सुनते हो, रविवार क्यों मनाते हो, 5 वक्त की नमाज क्यों वहां पढ़ते हो आप लोग, त्रिकाल संध्या, त्रिकाल संध्या का मतलब शाम को की जाने वाली पूजा। ठीक है, तो त्रिकाल का मतलब होता है वैसे तीनों समय, संध्या यानी पूजा, यानी कि आप तीनों समय की पूजा इस प्रकार से क्यों करते हो। मजदूर के अनाथ नयन, मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाथ अनाश्रित जीवन की बोली सीखो। जैसे मजदूर अपना जीवन जीता है, किस किस के साथ जीता है, अनाथ आंखों के साथ, अनाथ आत्मा के साथ और अनाश्रित जीवन, यानी किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहता, वो ऐसा जीवन जीता है। हमें ऐसी बोली सीखनी चाहिए, मजदूरों की भांति वाली बोली हमें सीखनी चाहिए। फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया है, और उस वक्त आपको पता चलेगा कि आपका जो ये साधारण सा जीवन था आज ये ईश्वरीय भजन हो गया। आज ईश्वरीय भजन का मतलब आज ईश्वर की भक्ति आपको प्राप्त हो गई है। ठीक है, ईश्वर में नयापन देखने को मिल रहा है, आपकी भक्ति में नयापन देखने को मिलता है। ठीक है, ये नहीं कि आप भक्ति करते जा रहे हो, बैठे हो मंदिर मस्जिदों में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। असली भक्ति होगी जब आप मजदूरों की भांति आप मेहनत करोगे। वहां बैठे बैठे मेहनत होने वाली नहीं है, आपको आना पड़ेगा, जंगलों में खेतों में जाना पड़ेगा, और वहां जाकर के आपको उस मजदूरी के मूल्य को समझना होगा। तभी जाकर आपका खुदा या ईश्वर आपसे प्रसन्न होगा और आपकी भक्ति सच्चे अर्थ में भक्ति होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत भाई? हाँ सर। आगे चलते हैं। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम है। लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि मजदूरी जो होती है मनुष्य के समष्टि रूप, समष्टि का मतलब क्या होता है, समष्टि का मतलब होता है समाज, समष्टि का मतलब होता है समाज। ठीक है, और व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब होता है एक व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, व्यष्टि का मतलब एक व्यक्ति यानी व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पर लेखक इस बात को कहना चाहता है कि मजदूरी मनुष्य का एक सामाजिक रूप है, लेकिन सामाजिक रूप के अंदर से वो व्यष्टि रूप का परिणाम है। यानी कि समाज में बहुत से लोग मजदूर हैं, लेकिन उनमें जो मजदूरी जब की जाती है तो वो एक व्यक्ति के लिए दर्शाई जाती है, उस व्यक्ति के लिए जो मजदूर है, जो मजदूरी कर रहा होता है। ठीक है, हम उसी की बात करते हैं, तो इसलिए इसे व्यष्टि रूप का परिणाम कहा गया है। आत्मा रूपी धातु के गड़े हुए सिक्के का नगदी बयाना है। आत्मा रूपी धातु, जो सिक्के होते हैं, जो पैसे होते हैं, जो मालिक के द्वारा मजदूर को दिए जाते हैं, वो धातु के होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो आत्मा रूपी धातु के बने होते हैं। वैसे वो धातु के होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो आत्मा रूपी धातु के सिक्के होते हैं। उसका नगदी बयाना होता है, उसका नगदी बयाना नगद रूप से दिए जाने वाले वो आत्मा रूपी धातु है, यानी वो सिक्के एक नगद रूप से दिए जाने वाले मालिक के द्वारा उस मजदूर को आत्मा रूपी धातु सिक्कों के समान होते हैं, यानी आत्मा रूपी सिक्के हम कह सकते हैं उनको। ठीक है, जो मनुष्य की आत्मा को खरीदने के वास्ते जीता है। यहाँ पर लेखक बताना चाहता है कि यदि हमें मजदूरों की आत्मा को खरीदना है
यानी कि बहुत से मालिक ऐसे होते हैं जो पैसे दे करके उसकी मजदूरी के मूल्य को चुकाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मजदूरी का मूल्य तो चुका रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो मजदूरों की आत्माओं को भी खरीदने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उन पैसों के जरिए। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। लेखक बताना चाहता है कि वास्तव में जो सच्ची मित्रता होती है, वही वास्तव में सेवा वही होती है, उससे मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। लेखक ये बताता है कि उसके द्वारा ही मनुष्यों के दिल पर, हृदय पर, मन पर हम राज कर सकते हैं। अगर हम कहने का मतलब किसी मजदूर के साथ मित्रवत व्यवहार करें, मित्रता रूपी व्यवहार करें, अच्छा सम्मान दे उसको, तो फिर वहां पर उसके हृदय पर हम अपना राज कर सकते हैं, ठीक है, हम उसके अच्छे मित्र बन सकते हैं, वो हमारा अच्छा मित्र बन सकता है। जाति पाति, रूप रंग, नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। अंडरलाइन कर लें इसको। प्रेम धर्म का तत्व किसे बताया गया यहाँ पर? प्रेम धर्म का तत्व किसे बताया हुआ देखें, जाति पाति, रूप रंग, नाम धाम, बाप दादे का नाम बिना पूछे ही, बिना पूछे यहाँ पर किसके लिए बताया गया ये? हाँ भाई, प्रेम धर्म का तत्व। प्रेम धर्म, प्रेम धर्म यानी प्रेम रूपी धर्म, रूपक अलंकार यहाँ पर प्रेम रूपी धर्म के तत्व को यहाँ पर बताया गया। प्रेम धर्म का तत्व, रूप रंग, नाम धाम तथा बाप दादे का नाम हम नहीं पूछना चाहिए हमें, और अपने आप को दूसरे के हवाले कर देना चाहिए। हवाले से मतलब उससे अच्छा व्यवहार करें, उसको अपना मित्र बनाएं और उसके मित्र बन जाएं। यही वास्तव में प्रेम रूपी धर्म होता है। इसके अलावा और भी कोई प्रेम रूपी धर्म है तो बेकार है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम रूपी धर्म का राज्य होता है, उसका हर कोई हर किसी को बिना उसका मान नाम धाम पूछे ही पहचान लेता है। यहाँ पर लेखक इस बात को बताना चाहते हैं कि जिस समाज के अंदर इस तरह के प्रेम रूपी धर्म का राज्य होगा, वहां पर हर कोई इंसान बिना उसका नाम धाम पूछे ही उसको पहचान जाता है भाई, ठीक है। इसलिए हमें प्रेम रूपी धर्म को पहचानना चाहिए, उस तत्व को पहचानना चाहिए। और क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वहां वही होती है जो उसकी, जिससे कि वह मिलता है। यहाँ पर बताया गया है कि भाई पूछने वाले का कुल, पूछने वाले का जो वंश है और उसकी जो जात होती है वो वही होगी जो उसकी, जिससे कि वह मिलता है। सब लोग उसके एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन है। वहां सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन है, और अपने भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है। इस लाइन को ऐसे समझे आप। यहाँ पर बताया गया है एक वसुदेव कुटुंबकम हमने पढ़ा है कहावत, उसमें पूरी जो वसुधा है वो हमारा परिवार है। यदि हम किसी के साथ अच्छा मित्रवत व्यवहार करेंगे तो वो भाई के समान होगा, और फिर दूसरा व्यक्ति जब उसको भाई समझने लग जाएगा तो वो कभी भी उसके माता पिता का नाम, उसकी जात पात उससे पूछने वाला नहीं है। और अगर वो पूछता भी है तो इतना पागल वो नहीं है कि भाई एक ही माता पिता की संतान होने के बाद, ठीक है, एक ही माता पिता की संतान होने के पश्चात वो अपने भाई बहनों का नाम पूछे। आगे बात समझ में आता सबको? यस सर। आगे चलते हैं। यह सारा संसार एक कुटुंबवत है। ये जितना भी संसार है एक परिवार के समान है, ठीक है। यहाँ एक परिवार है, कुटुंबवत परिवार। लंगड़े, लूले, अंधे और बहरे उसी मोरोसी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान, निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। यहाँ पर लेखक बताना चाहता है कि इसी धरती के ऊपर जिस प्रकार से लंगड़े, लूले, अंधे और बहरे लोग रहते हैं ना, उसी घर के छत के नीचे ही बलवान, निरोग और रूपवान कुटुंबी भी रहते हैं। यानी कि सभी प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं, चाहे वो अंधा हो, चाहे लूला हो, या फिर बलवान हो, फिर निरोगी हो, ठीक है। तो आपस में भाई है सभी। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोग ही तो करेंगे। मूढ़ों का मतलब क्या होता है? मूढ़ों का मतलब होता है मूर्ख। मूढ़ों का मतलब होता है मूर्ख। लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि जो मूर्ख है और पशुओं का पालन पोषण करने वाले जो बुद्धिमान है, सबल और निरोग ही तो करेंगे। उनको कौन लोग करेंगे भाई? मूढ़ों का इलाज, मूर्खों को सही करना, मूर्खों को अच्छी बुद्धि लाना उनके अंदर। पशुओं का पालन पोषण करने वाले जो बुद्धिमान लोग हैं वो सबल यानी ताकतवर लोग, और निरोगी यानी बिना रोग वाले, जिनके अंदर कोई रोग नहीं होता जल्दी से, ऐसे लोग ही कर पाएंगे।
आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के कंधों पर ही रहता आया है। आनंद और प्रेम की राजधानी, आनंद और प्रेम की जो राजधानी का जो सिंहासन है वो हमेशा से प्रेम और मजदूरी के कंधों पर रहता है, यानी कि प्रेम और मजदूरी पर ही टिका रहता है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है। कामना सहित होकर, अगर हमारे मन में किसी चीज की इच्छा है और उसको लेकर के मजदूरी करते हैं ना, तो कामना सहित होकर भी वो मजदूरी निष्काम की हो जाती है, यानी कि वो किसी कार्य के नहीं है। यानी कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति बह जाती है, हमारे पास बहुत इच्छाएं और इच्छाओं को लेकर के मजदूरी कर रहे हैं, तो वो निष्काम कहलाती है वो मजदूरी, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं है, क्योंकि मजदूरी का बदला नहीं दिया जाता, मजदूरी का कोई लेन देन नहीं होता। निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। निष्काम कर्म करने के लिए जो संसार में उपदेश दिए जाते हैं उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है, अपना आप ही स्वभाव के अनुसार मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है, ये बात हमें पता है। यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, हम इसको पृथ्वी का स्वार्थ भी कह सकते हैं, परंतु उसका यह घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमना है। लेकिन वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है, किसके चारों तरफ घूमती है, सूर्य की। और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना है, यानी कि यहाँ पर हम उसके स्वार्थ मानते हैं पृथ्वी का, भाई वो इस प्रकार से दिन रात घूमती रहती है, लेकिन वास्तव रूप से देखा जाए तो सूर्य के इर्द गिर्द घूम, और सूर्य के जब इर्द गिर्द घूमती है ना, तो वहां पर इस चीज को हमें क्या मानना चाहिए, इस चीज को हमें किस तरीके से समझना चाहिए, इस चीज को हमें प्रकार से समझना चाहिए कि ये तो एक सूर्यमंडल की एक परंपरा है, ये तो सूर्यमंडल की एक परंपरा है और उसको निर्वाह कर रही है कौन, पृथ्वी। अंत में इसको गोल चक्कर खाना सदा ही सीधा चलना है, और अंत में ये जो गोल चक्कर खाती है उसके अनुसार इसे मतलब ये होता है कि इसे हमेशा सीधा ही चलना है, और इसमें स्वार्थ का भाव है। और इसके अंदर हम कहते हैं कि भाई पृथ्वी स्वार्थी नहीं, ये पृथ्वी स्वार्थी नहीं है, परंपरा का निर्वाह कर रही है, इसमें स्वार्थ नहीं है। और इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर देती हैं, और इसी प्रकार से मनुष्य की बहुत सारी इच्छाएं और उसके जीवन को वो स्वार्थ रूपी जो धुरा है, स्वार्थ रूपी जो धुरी है, उस पर वो चक्कर चलते रहती हैं, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं, लेकिन वास्तव में उसका जीवन है ही नहीं, वो तो भगवान चला रहा है उस जीवन को, वो तो परंपरा चल रही है और उस परंपरा को निर्वाह कर रहा है। तो वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ की चाल है, यानी वो तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल की चाल चल रहा है। वो मनुष्य जो अपना जीवन जी रहा है वो स्वार्थी नहीं है, वो आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ अपनी चाल को निभा रहा है, और अंततः यह चाल जीवन का एक परमार्थ रूप माना गया है, जहां पर स्वार्थ का अभाव होता है। ठीक है, जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं है तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों एक ही बात हुई। जब कोई काम ही नहीं है, यानी स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं है, तो निष्काम और कामना पूर्ण कर्म करना दोनों एक जैसी बात होती है, और इसलिए मजदूरी और फकीरी में अनन्याश्रय संबंध होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको एक क्वेश्चन के रूप में लिख लेना, मजदूरी और फकीरी का अनन्याश्रय संबंध है कैसे, इसे स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ यहाँ पर बताया गया है लेखक के द्वारा कि मजदूरी करना जीवन यात्रा का एक आध्यात्मिक नियम है। लेखक यहाँ पर कहता है कि जो मजदूरी करना होता है वो जीवन यात्रा का एक आध्यात्मिक नियम होता है, यानी आत्मा से संबंधित नियम होता है, आत्मा परमात्मा से संबंधित नियम होता है। जॉन ऑफ ऑर्क की फकीरी और भेड़े चराना, टॉल स्टाई का त्याग और जूते गांठना, उमर खय्याम का प्रसन्नता पूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र का मतलब होता है छोटी जाति का होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का मूक पशुओं यानी शांत पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। यहाँ पर सच्ची फकीरी बताई गई है। यहाँ पर सच्ची फकीरी क्या बताई गई है, एक मेहनत के कार्य को बताया गया है, न कि यहाँ पर वो भिक्षा के लिए आया है। ध्यान रखना इस चीज को, फकीरी से तात्पर्य इस पैराग्राफ के अंदर
मेहनत करने से है, स्वाभाविक जीवन जीने से है, न कि किसी प्रकार से हम भिक्षा जो प्राप्त करते हैं उसके लिए नहीं है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर बताया गया, यही सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वे सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण क्या है, तो आपको ये पैराग्राफ लिखना होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ भाई, यस सर। यस सर। यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है भाई।